दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी की कार्रवाई, ईडी के केस को कैसे रद्द किया है, इस पूरी खबर में आपको बताऊंगी कि कैसे ईडी का कार्रवाई फॉल्स और झूठा साबित हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही रद्द कर दिया है। ईडी की कार्रवाई आप सभी जान रहे हैं, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है कि कैसे ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम जो संगठन है इन दिनों विपक्षी दलों को समन भेजता है। समन भेजने के बाद उनको बुलाया जाता है और जो नहीं आते हैं तो फिर कोर्ट का हवाला दिया जाता है और फिर कोर्ट जब इशू करते हैं कि आपको आना पड़ेगा, आपको ईडी को सहयोग करना पड़ेगा, तो उसके बाद ईडी द्वारा उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताज़ा तरीन मामला आप देख ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के अंदर है क्योंकि ईडी ने 2 घंटे पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब एक खबर निकल कर सामने आई है कि ईडी द्वारा जो कामकाज होता है उस पर एक शख्स पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था और अब वो मामला कोर्ट में ईडी साबित नहीं कर पाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, ईडी निष्पक्ष है, ऐसा ईडी कहता है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। ये दोनों कहते हैं कि ईडी पर कोई दबाव नहीं है। ईडी भी कहता है कि वो अपना काम कर रहा है, भ्रष्टाचारियों पर वार कर रहा है, जैसा कि हर सरकारी संस्था के जरिए किया जाता है। लेकिन अब एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जज साहब ने उनसे पूछा कि आप जो इस पूरे मामले में 2000 करोड़ का आरोपी घोटालेबाज बता रहे हैं, इस शख्स के खिलाफ सबूत तो दिखाइए। तो कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। न्यूज़ 24 लिखता है कि ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाया तथा कथित 2000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धनराशि का मामला जो है वो रद्द कर दिया है क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं था। अब पूरी जानकारी आपको बता दूं TV9 के हवाले से कि किस तरीके से TV9 ने इस खबर को प्रमुखता दी है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरा का पूरा जो मामला है वो जो है खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें अपराध से कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोर्ट में चल रहा था। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सोमवार को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता पुत्र के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी गई है। उन पर मुख्य अपराध का कोई मामला नहीं है और ना ही धनराशि रोकथाम अधिनियम के तहत कोई मामला बनता है जिसके खिलाफ उनके लिए एक्शन लिया जा सके। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं बनता है जिसके हम उन पर कड़ी कार्रवाई करें। अनिल टुटेजा और उनके बेटा यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, चूंकि कोई अपराध नहीं हुआ है इसलिए इससे संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती है, इसलिए इस मामले में कोई पीएमएल का मामला नहीं बनता है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से न्यायालय में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने संकेत दिया है कि जांच एजेंसी अपनी पड़ताल के दौरान अतिरिक्त सामग्री बरामद होने के मद्देनजर आरोपियों के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कर सकती है। हालांकि शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को संकेत दिया था कि ये पिता पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है उसको रद्द कर सकती है। विशेष PML अदालत में दाखिल अभियोजन के आरोप पत्र ने ईडी में कहा था कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल जो है वो छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की आपूर्ति के मामले में संलिप्त गिरोह के सरगना थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्वत ली है शराब मामले में और भारी भरकम पैसा कमाया है, 2000 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। लेकिन अब ये मामला जैसे ही कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पूरी तरीके से, जी हाँ, कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले को ख़त्म कर दिया है। लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग भी लिख रहे हैं कि ईडी कोई घोटाला सिद्ध नहीं कर पाई। अब ईडी अधिकारियों पर मंत्रालय क्या मुकदमा चलेगा ईडी के मंत्रालय पर, चाहिए कि किसी निर्दोष को इतने दिन जेल रखा गया है। इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। कोई लिखता है कि ये मामले से पता चलता है कि ईडी झूठा केस बना रहा है और फंसा रहा है। ईडी सबूत के बिना अपराध बता रही है, ये मामले का सबूत नहीं है और अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। केंद्र के दबाव में ईडी विपक्ष को परेशान कर रही है। इस तरीके से जो है तमाम लोग
इस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि ईडी ऐसे काम कर रही है जिसका कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, जेल में उनको सड़ा जा रहा है बिना किसी अपराध के। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।